हेलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है विद्युत चालन के न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न। तो पहला जो न्यूमेरिकल है वो करेंगे। तो हम जो न्यूमेरिकल और क्वेश्चन करा रहे हैं वे सब में करा रहे हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं और जो बोर्ड में आ सकते हैं और बोर्ड के लिए मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखेंगे और बने रहिए हमारे साथ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल। दो बल्ब 60 वाट से 220 तथा 40 वाट से 220 को 220 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखेंगे इसका सॉल्यूशन। इसमें ना तो इसका यूज करना, ना इसका यूज करना, ना इसका, कुछ नहीं है, ये सिर्फ वैसे ही दे रखा। क्या पूछा? कुल शक्ति पूछी। तो P1 बराबर क्या है? देखो P1 बराबर 60 वाट। P1 बराबर कितना? 60 वाट। अब P2 बराबर ये 40 वाट। P1 बराबर 60 वाट और P2 बराबर 40 वाट। तो कुल शक्ति पूछी यानी P बराबर क्या होता है? P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। तो कुल शक्ति P बराबर क्या होती है? P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2 लिख देंगे। क्या हो जाएगा? देखेंगे P1 P2 कितना? P1 60 और गुणा P2 कितना? 40 अपॉन और P1 प्लस P2। P1 कितना? 60 और P2 40। देखो P1 कितना है? 60 रख दिया, गुणा P2 कितना है? 40 रख दिया। ठीक है, अब P1 प्लस P2 है। P1 कितना? 60 प्लस प्लस है क्योंकि प्लस, फिर P2 कितना है? 40, तो इसलिए 40 रख दिया। अब इनकी गुणा करो, 6 चौक 24, ये कितना हो गया? गुणा करके 2400 अपॉन नीचे कितना हो गया? 60 और 40 100 जोड़ के, क्योंकि प्लस का चिन्ह जोड़ दिए, 100 आ गया। अब देखो 2 जीरो ये है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या आ गया? 24। यही क्या हो जाएगा इसका? वाट आंसर। ठीक है, तो कितना आसान क्वेश्चन था। स्क्रीनशॉट लो इसका, कुछ समझ में ना आया तो पूछ लो। चलो भाई देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा? पूर्ण प्रज्वलन स्थिति में 100 वाट 200 वोल्ट के विद्युत बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, पूर्ण प्रज्वलन। अब देखो सॉल्यूशन करेंगे इसका। अब P बराबर कितना दे रखा? P बराबर यानी वाट में है जो 100 वाट, सीधी सी बात है। ठीक है, 100 वाट दे रखा और V बराबर जो वोल्ट में है, V बराबर कितना दे रखा? 200 वोल्ट और विद्युत बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करना। तो R बराबर हमारे पास होता है V स्क्वायर बराबर V स्क्वायर अपॉन P, V स्क्वायर अपॉन P। देखेंगे V स्क्वायर कितना यानी 200, यानी 200 का स्क्वायर अपॉन, क्यों है 200 का स्क्वायर? क्योंकि V का मान कितना दे रखा? 200 और ये है यहाँ V स्क्वायर, तो 200 का स्क्वायर होगा। ठीक, तो इसलिए 200 का स्क्वायर, V की जगह क्या रखा? 200, इसलिए 200 का स्क्वायर अपॉन P का मान कितना है? 100, तो P की जगह 100। तो क्या आ जाएगा? ये 200 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 200 गुणा 200। जब 200 का स्क्वायर है यानी क्या? 200 गुणा 200 अपॉन 100, नीचे 100 है। अब ये एक की 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, क्या बचा? 200 गुणा 2 और 200 गुणा 2 कितना होगा? 400। तो प्रतिरोध कितना आ जाएगा? 400 ओम। ठीक है, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो भाई देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 गुना 10 की पावर 15 चक्कर लगाता है। वर्तीय पथ के किसी बिंदु धारा का मान क्या होगा? और क्या दे रखा है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम है। ये पता ही का मान होगा। ठीक है, अब देखेंगे सॉल्यूशन। प्रति सेकंड यानी T बराबर कितना दे रखा? 1 सेकंड प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड। ठीक है, और N का मान कितना दे रखा? कितने चक्कर लगा हुआ है? 6 गुना 10 की पावर 15। ठीक है,
और ई का मान ये दे ही रखा है इसने 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। ठीक है, गुलाम ये लिख दिया। अब क्या निकालना क्या है, हमें फॉर्मूला पता, क्यू बराबर एन ई हुआ। ठीक है, ये कई बार करवा दिया, क्यू बराबर एन ई हुआ। लेकिन ये क्या कहा इसने, बिंदु द्वारा। तो आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी। आई बराबर क्या हो, क्यू अपॉन टी। तो क्यू का मान कितना, क्यू बराबर लेकिन कितना हो, एन ई। तो ये जो क्यू की जगह क्या रख लेंगे, एन ई, क्योंकि हमारे पास एन का भी मान है और ई का भी मान है। देखो ई का भी मान है और एन का भी मान है, क्यू का मान हमारे पास है नहीं, तो इनकी जगह लिख लेंगे या पहले क्यू निकाल लेंगे। तो कोई नहीं, इनकी क्यू की जगह क्या रख लो, एन ई रख लो। तो एन ई अपॉन क्या हो जाएगा, टी। ठीक है, अब देखेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, एन का मान कितना, 6 गुणा 10 की पावर 15 गुणा ई का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। देखो अपॉन टी वन आई। देखो एन का मान कितना, 6 गुणा 10 की पावर 15, ये इसकी जगह रख लिया एन, एन का मान रख लिया। ई का मान कितना, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। ई की जगह क्या रख लिया, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। टी का मान कितना 1, तो टी की जगह रख लिया 1। अब कर दो सोल्व, क्या आ जाएगा, आई बराबर 16 छिकम 96, एक के बाद पॉइंट है क्योंकि 6 गुणा 1.6 करेंगे तो क्या होगा, 16 छिक 96, और एक के बाद पॉइंट है यहाँ, तो एक के बाद पॉइंट, तो 9.6 गुणा। अब देखेंगे ये 15 प्लस का और ये माइनस के 19 कितने आएंगे, 10 की पावर माइनस के 4। ठीक है, क्यों, देखो ये 15 है, ये कितना है 15, देखो ये 15 है और ये माइनस के 19 है, तो माइनस के कितने बचेंगे 4, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो धारा का मान है तो इसलिए एम्पियर, ये क्या हो जाएगा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो भाई देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 450 वाट की एक विद्युत प्रेस 225 वोल्ट पर कार्य करने के लिए बनाई गई है, उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो P बराबर हमारे पास देखेंगे सोल्यूशन इसका, वाट है तो P बराबर क्या दे रखा, 450 वाट। ठीक है, और क्या है, विद्युत प्रेस 225 वोल्ट पर कार्य करने के लिए बनाई गई है, तो V बराबर कितना दे रखा, 225 वोल्ट। और क्या पूछ रहा है हमारे पास, R का मान, क्या पूछ रहा, प्रतिरोध R का मान। तो R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन P, V स्क्वायर अपॉन P। तो देखेंगे V स्क्वायर कितना है, V का मान कितना दे रखा 225, यानी 225 का स्क्वायर अपॉन P का मान 450, इसलिए यहाँ 450। देखो R बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन P, और V का मान दे रखा हमारे पास 225, लेकिन फॉर्मूले में स्क्वायर है तो इसलिए 225 का स्क्वायर, फिर P का मान कितना दे रखा 450, तो 450 P की जगह रख दिया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये 225 स्क्वायर का मतलब क्या है, 225 गुना 225 ऐसे लिख सके इसे, अपॉन 450। ठीक है, अब देखो 225 दूनी कितने होते हैं 450, कट गया। अब क्या आ गया 225 बटे 2, 225 बटे 2 आ गया। अब करो भाग से, क्या आ जाएगा, 225 को कहाँ से भाग करना, 2 से, 2 एक कम 2, कितना बचा 2, उतारा 2, 2 एक कम 2, फिर उतारा कितना 5, फिर 2 दूनी 4, बचा कितना 1, दशमलव लगी 0 बढ़ाया, तो क्या हो गया 2 पंजे 10, 10 हो गया पूरा, 5 वहां आ गया। ठीक है, तो क्या आ गया आंसर, 112.5 प्रतिरोध है, तो ओम आंसर, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। कर लो स्क्रीनशॉट, लो इसका, ले लो फटाफट। चलो भाई देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 भी, क्वेश्चन नंबर 5 भी देखो, 1000 वाट और 250 वोल्ट के
हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या 1000 वाट के 1000 वाट और 250 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे सॉल्यूशन में, बताओ। पी का मान कितना दे रखा, जो वाट में है, यानी 1000। ठीक है, पी का मान कितना दे रखा, 1000, और वी यानी वोल्ट में है तो कितना दे रखा, 250, 250 वोल्ट। और प्रतिरोध पूछ रहा, आर बराबर, आर बराबर पूछ रहा, प्रतिरोध निकाल लो। क्या क्या फॉर्मूला बताया था, आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी। वी स्क्वायर, ये वी का मान कितना है, 250, 250, तो 250 का स्क्वायर अपॉन पी का मान कितना है, 1000, तो इसकी जगह लिख देंगे पी की 1000। अब 250 का स्क्वायर है यानी 250 का स्क्वायर, का मतलब क्या है, 250 गुणा 250 अपॉन 1000, यही। ठीक है, अब क्या जगह से इसका काट देंगे हम, ये 250, ये 250। ठीक है, अब मान लिया इसका काटेंगे हम 250 का, 1000 को क्या होगा, 4, यानी 250 चौक के कितने हो, 1000। अब कितना बचा यहाँ से, 250 अपॉन 4। तो अब बताओ आंसर क्या आ जाएगा। अब कर लो भाग, 250 को 4 से, 4 छिक 24, बचा कितना, 1, 0 उतारी, 4 दूनी 8, बचे कितने, 2, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाई, कितना हो गया, 4 पंजे 20। ठीक है, तो क्या आ गया आंसर, 62.5 ओम आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो भाई देखें क्वेश्चन नंबर 6, क्या दे रखा, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 6.6 गुणा 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। कक्षा में तुल्य धारा ज्ञात कीजिए। कक्षा में क्या ज्ञात कीजिए, तुल्य धारा। करेंगे सॉल्यूशन इसका, क्या है, क्या दे रखा हमारे पास, ई बराबर हमें पता 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ये होता ही है। ठीक है, और ये कितना दे रखा, वी का मान दे रखा कितना, 6.6 गुणा 10 की पावर प्लस के 4 मीटर पर सेकंड, क्योंकि चाल है तो वी का मान है। ठीक है, अब रह गया आर का मान, आर त्रिज्या दे रखी, आर बराबर कितना दे रखा, 0.7 एंगस्ट्रॉम, यानी क्या लिखेंगे, 0.7 गुणा 10 की पावर कितनी हो गए एंगस्ट्रॉम की वैल्यू, माइनस के 10 जब मीटर बनाओगे इसका। ठीक है, तो 0.7 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 एंगस्ट्रॉम का क्या बना लिया हमने, मीटर। अब देखेंगे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर होता है ई अपॉन टी। ठीक है, लेकिन जो टी वाला फॉर्मूला है, टी बराबर होता है क्या, 2 पाई आर अपॉन वी। लेकिन टी बराबर क्या होता है, 2 पाई आर अपॉन वी। हमें क्या निकालना, देखो तुल्य धारा निकालनी, तो धारा वाला फॉर्मूला चाहिए। टी का मान यहाँ कितना है, 2 पाई आर अपॉन वी। तो ये जो टी की जगह क्या रखेंगे, टी की जगह क्या रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे टी की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो आई बराबर ई अपॉन, इसकी जगह क्या रखेंगे, टी की 2 पाई आर अपॉन वी, 2 पाई आर अपॉन वी। तो ये वी कहाँ चली जाएगी, इसके साथ ऊपर, तो लिख देंगे आई बराबर ई वी अपॉन 2 पाई आर। अब लिखेंगे आई बराबर, मान रख दो अभी इनके बस, ई का मान कितना है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 गुणा वी का मान कितना है 6.6 गुणा 10 की पावर 4 अपॉन 2 पाई आर, यानी 2 गुणा पाई का मान कितना रखो 22/7 रख दो, 22/7 गुणा आर का मान 0.7 गुणा 10 की पावर माइनस के 10। ठीक है, करो सॉल्यूशन। एक काम करो, यहाँ तो पॉइंट हटाओ और यहाँ
जीरो बढ़ा लो, यानी 10 लिख लो यहाँ। ठीक है, पॉइंट हट गया, जीरो बढ़ गई। 7 से 7 काट दो। ठीक है, ये क्या हो गया, 2 पंजे 10, 5 आ गए यहाँ। इसे 5 को ले जाओ, ये 5 कहाँ जाएगा अब, ऊपर। तो आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, आई बराबर हो जाएगा 1.6 गुणा, देखो ये जो है, ये 5 ले लो पहले, तो ऊपर आ गए, ये नीचे है, 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर इसके साथ। ठीक है, तो 6.6, नहीं सॉरी, 1.6 गुणा 5 है, ये तो ऊपर चला गया, गुणा। अब देखो ये 10 की पावर कहीं की है, माइनस की 19, और ये प्लस के 19, प्लस के 4, तो कितने बचे, माइनस के 15, तो 10 की पावर माइनस के 15, ये खत्म हो गया। और गुणा क्या बच रहा, 6.6 अपॉन, अब देखो अब क्या बचा नीचे 22, एक तो 22 बच गए यहाँ, और गुणा 10 की पावर माइनस के 10, इन्हें भी 10 को कहाँ ले जाओ, ऊपर, ये भी कहाँ की हो जाएंगी, प्लस की। और पहले एक काम करो, यहाँ से इसे हटाओ और इसे हटाओ, 2 जीरो बढ़ जाएंगे नीचे, एक इस पॉइंट के नाम की और एक इस पॉइंट के नाम की। ठीक है, दोनों के पॉइंट हटा दिए, एक इस पॉइंट के नाम की जीरो बढ़ा ली और एक इस पॉइंट के नाम की जीरो बढ़ा ली। ठीक है, अब क्या हो गया है, आई बराबर, ये 16 पंजे 80, पॉइंट तो हट गया अब इनमें, गुना, अब कितना बचा है 66, 66, एक स्टेप और बढ़ा लो कोई बात नहीं, गुना। अब देखो चलो अब की बारी से ऐसे ही लिखो, फिर आसान नहीं रहेगी। 10 की पावर माइनस के 15 अपॉन 22 गुणा, 22 गुणा, अब देखो ये जो माइनस के 10 है और ये दो काहे के हैं, प्लस के, इसे कैसे लिख सके हम, 10 की पावर 2। ठीक है, ये प्लस के और ये माइनस के, कितने बचे यहाँ माइनस के, अब दो तो कट जाएंगे, कितने बचेंगे माइनस के 8, 10 की पावर माइनस के 8। ठीक है, और ये इसे काट दो, 22 दिया 66, 22 दिया 66, तो आई बराबर क्या आ गया 80 गुणा 3 गुणा, हर स्टेप खोल रहा मैं, दिक्कत नहीं होने की बिल्कुल भी। तो ये माइनस का 8 है, ऊपर जाकर कहीं का 8 हो जाएगा, ये प्लस का, लिख दो 10 की पावर माइनस के 15 गुणा 10 की पावर 8। ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं बचा, नीचे खत्म है, तो 8 दिया 24, ये तो हो गया 240, और गुणा ये माइनस के 15 10 की पावर, और ये प्लस के 8 है, कितने बचेंगे, ये तो 8 है और ये माइनस के कितने बच जाएंगे, माइनस के 7 है। ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ तक, तो ये जीरो हटा लो यहाँ से, तो आई बराबर, जब यहाँ ये जीरो हट जाएगी यहाँ से, तो क्या बच जाएगा, ये 24, और यहाँ कितना बच जाएगा 10 की पावर माइनस के 6, क्योंकि ये जीरो भी प्लस की है। ठीक है, तो यही क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, धारा है तो मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। कुछ समझ में ना आया तो पूछ लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्या दे रखा, एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 मीटर स्क्वायर तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणा 10 की पावर 28 प्रति मीटर की पावर 3 या क्यू कह लो है। तार में 3.2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ज्ञात कीजिए नंबर 1 तार में धारा घनत्व, नंबर 2 इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन या अपवाह। ठीक है, तो करेंगे सॉल्यूशन इसका। अब देखेंगे ध्यान तक, क्षेत्रफल को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ए से, तो क्या दे रखा है, ए बराबर 1 गुणा 10 के पावर माइनस के 7 मीटर स्क्वायर, ए का मान दे रखा। अब देखेंगे एम्पियर दे रखी, यानी धारा, यानी आई बराबर कितना दे रखा, 3.2 एम्पियर। ठीक है, अब और क्या रह गया, ये एन, एन बराबर कितना दे रखा, संख्या है ना इलेक्ट्रॉनों की, एन बराबर कितना दे रखा, 2 गुणा 10 की पावर 28 प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, अब क्या बचा, ई का मान हमें पता सबको, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 हो गए। ठीक है, अब पूछा क्या इसने, तार में धारा घनत्व, तो लिखेंगे पहला सॉल्यूशन करेंगे आई, क्या लिखेंगे, धारा घनत्व
कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, इसमें जे से, बराबर क्या होता है आई अपॉन ए। क्या होता है आई अपॉन ए। आई कितना है, आई देखेंगे कहाँ है, ये 3.2 अपॉन ए कितना है 1 गुणा 10⁻⁷। ठीक है, अब इसे ऊपर ले जाएंगे, 1 तो कुछ नहीं माना जाएगा, ये तो 1 तो ऐसे ही है इसमें, तो क्या लिखेंगे 3.2 गुणा, ये ऊपर जाएगा कहाँ का हो जाएगा माइनस है, देखो 10⁻⁷ है, इसे ऊपर जब लेके जाएंगे ये कहाँ का हो जाएगा प्लस का, तो क्या हो जाएगा 3.2 गुणा 10⁻⁷। ठीक है, एम्पियर मात्रक लिख लेंगे इसका, प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। पहले का आंसर तो आ गया हमारे पास ये। ठीक है, अब दूसरे का देखेंगे, दूसरा क्या पूछा है इसने, दूसरा क्या पूछा, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग bd बराबर क्या होता है आई अपॉन ए एन ई, आई अपॉन ना vd अपॉन सॉरी vd बराबर आई अपॉन ए एन ई। अब आई का मान कितना 3.2 अपॉन ए का मान 1 गुणा 10⁻⁷, ये दे रखा है ए का मान, ए का मान, आई का मान कितना 3.2, इसकी जगह क्या रख दिया 3.2, ए का मान कितना 1 गुणा 10⁻⁷, ए की जगह क्या रख दिया 1 गुणा 10⁻⁷, गुणा एन का मान कितना, एन कहाँ गया, ये है 2 गुणा 10⁻28, 2 गुणा 10⁻28, एन की जगह सीधा ये रख दिया 2 गुणा 10⁻28, क्योंकि ये इसका मान गुणा ई का मान कितना है, हमें पता है ई का मान ही है 1.6 गुणा 10⁻⁻19, इसकी जगह रख दो 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है, अब देखो क्या करो इसका, इस पॉइंट से ये पॉइंट हटा दो, देखो इस पॉइंट से ये भी एक अंकों के बाद है पॉइंट, और ये भी एक अंक के बाद है, तो इसलिए ये पॉइंट से पॉइंट कट देगा। ठीक है, अब देख लो इसे हर स्टेप खोल कर बता दूं इधर क्या हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया 32 बटे नीचे 1 तो कुछ है नहीं, ये तो वैसे ही 1.7, 1 की पावर देखो यही देख लो, ये माइनस की 7 है, ये भी माइनस की 7 है, माइनस के 19 और माइनस के 19 ये है, और माइनस के 7 कितनी होगी माइनस के 26 लिख देंगे, माइनस के 26 गुणा, अब प्लस की देख लो कितनी होगी, ये प्लस की कितनी 10⁻28। ठीक है, देख लिया, अब ये पॉइंट तो यहाँ हट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये 2 बचा और ये 16 बचा, देखो और तो कुछ बचा नहीं, तो 16 दूनी 32 गुणा 32, और तो नहीं कुछ बचा यहाँ। ठीक है, अब देखो 32 से 32 कट गया, पूरा क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा, 10⁻⁻26 गुणा 10⁻28, ये बच गया। अब देखो यहाँ ध्यान से, ये माइनस के हैं 26, 10⁻⁻26 है, ये 10⁻+28 है, तो काहे के बचेंगे 1 अपॉन, काहे के बचेंगे ज्यादा काहे के हैं प्लस के, तो क्या बचेगा 10⁻2 प्लस के, क्यों 26 माइनस के 28 प्लस के, तो प्लस के कितने बचेंगे 2। अब जब इन्हें 2 ये प्लस के बचे, इन्हें ऊपर लेकर जाएंगे काहे के हो जाएंगे माइनस के, तो 10⁻⁻2। पूछा क्या अनुगमन वेग, पूछा क्या है इसमें अनुगमन वेग, तो मात्रक लगा देंगे मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड इनवर्स, मीटर पर सेकंड इनवर्स, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। चलो भाई देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः कितना है 3:2:1 तथा 1:2:3 है, इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। काहे काहे का दे रखा, लंबाइयों का भी दे रखा और द्रव्यमानों का भी दे रखा, काहे का ज्ञात करना, तारों के प्रतिरोधों का ज्ञात करना। ठीक है, तो देखेंगे सॉल्यूशन, तो लंबाइयों का जो अनुपात दे रखा वो कितना दे रखा, यानी L1 अनुपात L2 अनुपात L3, ये काहे का अनुपात है, L को काहे से डिनोट करा लेंथ यानी लंबाई,
ठीक है, L1 L2 L3 कितना है 3:2:1। अब देखो द्रव्यमानों का कितना दे रखा M1, द्रव्यमानों का कितना दे रखा M1 M2 और M3 कितना दे रखा 1:2:3, 1:2:3। ठीक है, तो द्रव्यमान है यानी मास इसका M1 M2 M3 ये कितना दे रखा 1:2:3। अब देखेंगे प्रतिरोधों का पूछ रहा, क्या पूछ रहा प्रतिरोधों का, यानी R1:R2:R3 ये पूछ रहा, इसका अनुपात कितना होगा। अब देखेंगे ये जो हमारे पास है R1 अनुपात R2 अनुपात R3 अनुपात, इसके बराबर क्या होता है ये देखेंगे। ये इसके बराबर होता है L1 का स्क्वायर अपॉन M1 अनुपात L2 का स्क्वायर अपॉन M2 फिर अनुपात L3 का स्क्वायर अपॉन M3। तो इसमें वैल्यू रख दो बस इसकी, L स्क्वायर कितना यानी L का मान कितना है 3, तो यानी 3 का स्क्वायर अपॉन M1 कितना 1, इसकी जगह 1 अनुपात L2 कितना 2 यानी 2 का स्क्वायर और अपॉन M2 कितना 2 यानी 2 अनुपात L3 कितना 1 यानी 1 का स्क्वायर अपॉन M3 कितना 3। ठीक है, देखो कैसे धरे इसकी मान, कैसे धरे इसके मान ये देखेंगे। मान लिया ये फॉर्मूला है L1 का स्क्वायर अपॉन M1 अनुपात L2 का स्क्वायर अपॉन M2 अनुपात L3 का स्क्वायर अपॉन M3। अब देखेंगे L1 कितना है यहाँ, L1 तो ये है देखो, L1 का मान कितना है 3, L2 का कितना है 2 और L1 का L3 का 1, L3 का 1। ऐसे ही M1 का मान कितना है हमारे पास, ये है 3 1 और M2 का 2 और M3 का 3। ठीक है, तो हमने इनके वैल्यू रख ली, बस वैल्यू रख ली। L1 कितना 3, तो 3 का स्क्वायर, क्योंकि 1 L1 का स्क्वायर है इसलिए 3 का स्क्वायर। नीचे M1 कितना है 1, तो 1 अनुपात L2 कितना है 2, लेकिन फॉर्मूले में स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर 2 का स्क्वायर अपॉन M2 कितना है 2 इसलिए 2 अनुपात। अब L3 का स्क्वायर है तो L3 कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन M3 3। ठीक, ये हो। अब देखो क्या बनेगा, क्या बन गया है 3 तिया 9 अपॉन 1 अनुपात 4/2। ठीक है, 2 दूनी 4/2 अनुपात 1/3, तो 2 दूनी 4, तो क्या आ गए 9 अनुपात 2। 1 चल रहा है यहाँ तो 1 ही, तो ऐसा लिखो ही ना, ऐसा क्या जरूरत है लिखने की, सीधा ही लिखो। क्या आ गया 9 बराबर 9 अनुपात 2 अनुपात 1/3। ठीक है, ये आ गया। अब ये 1/3 आ गया तो इसे यहीं छोड़ दो या इसके बराबर कर लो, मतलब कैसा बराबर, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 27, 9 तिया 27 अनुपात आ गया। ठीक है, 27 अनुपात। अब इसकी इसमें भी गुणा करनी पड़ेगी, 3 दूनी 6 अनुपात, और ये फिर 3 हट जाएगा, ये 3 क्या हो जाएगा हट जाएगा, या तो ये रूल लगा लो या फिर इसे यहीं छोड़ दो। मान लिया आंसर मैच करना तो क्या करेंगे 3 किस में गुणा करेंगे तो 9 तिया 27 हो जाएगा, 27 अनुपात, फिर 2 तिया 6 आ जाएगा अनुपात, ये 3 हट जाएगा क्योंकि इनकी इसमें गुणा होगी, तो अनुपात कितना रहेगा ये ऊपर वाला 1। यही क्या आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, जो समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देंगे मैसेज में।